दोस्तों, वेलकम बैक स्टडी फॉर सक्सेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम कुछ आंदोलन जो कि आधुनिक टाइम पे हुए थे, जो कि धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, देवेंद्रनाथ टैगोर, डेरेजियो, इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भारत था, हमारा भारत, वो कभी डार्क एज में आई नहीं। जैसे कि यूरोप क्या है, पुनर्जागरण काल है, यूरोप का अंधकार युग है, तभी तो पुनर्जागरण काल उसका है। लेकिन हमारा भारत कभी डार्क एज में नहीं आया, ठीक है। जैसे कि यूरोप का पुनर्जागरण काल हुआ, भारत कभी पुनर्जागरण काल नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए हम बोल ही नहीं सकते कि ये कभी सोया हुआ था भारत। चलिए, जैसे सबसे पहले हम देख लेते राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय कौन थे? राजा राम मोहन राय एक पाश्चात्य शिक्षाविद थे, ठीक है। इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा मिली थी। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा मिली थी। इन्होंने क्या किया था? 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा की स्थापना की, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या किया था? बहुत विरोध किया था। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, आत्मीय सभा की स्थापना की, एकेश्वरवाद का समर्थन किया। और 1885 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। अद्वैतवाद थी ये, इनका जो दर्शन था अद्वैतवाद था। अब इन्होंने किस किस का असमर्थन किया? सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह विरोध, दास प्रथा विरोध, कन्या हत्या विरोध, ठीक है। ये कुरीतियाँ थी जिन्हें इन्होंने समाज से बाहर करने की कोशिश की। अब इनने 2 अखबार लिखे थे, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, जो कि फेमस है। फिर देख लेते हैं हम देवेंद्रनाथ टैगोर। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 में, है ना। ब्रह्म सभा देखते हैं। तो ब्रह्म सभा क्या हुआ? देखिए, ये ब्रह्म सभा के सदस्य बने थे। तो ब्रह्म सभा क्या हुआ? केशव चंद्र सेन, ठीक है, आधुनिकतावादी, ये इसके भी सदस्य थे। तो क्या हुआ? ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गई। मतभेद हो गया आपस में सदस्यों के बीच में, तो 2 भागों में बट गई। तो एक को नाम दिया गया आदि ब्रह्म समाज, जो कि पुरानी ब्रह्म समाज थी, जिसकी स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और एक नई ब्रह्म समाज अर्थात भारतीय ब्रह्म समाज बनी, जो कि केशव चंद्र सेन की ब्रह्म समाज थी। और फिर बाद में और मतभेद होने के बाद एक और ब्रह्म समाज बनी, जिसे बोला गया साधारण ब्रह्म समाज। इस तरीके से 3 भागों में ये डिवाइड हुई। फिर डेरेजियो देख लेते हैं। तो डेरेजियो क्या थे? 24 साल के एक व्यक्ति थे, ठीक है। शिक्षक के रूप में इन्होंने बंगाल में काम किया। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की। एक क्रांतिकारी युग के सदस्य थे, क्रांतिकारी युग के नेता थे, ठीक है। फिर मैजनी, जो कि इटली के थे, यंग इटली, उसकी तर्ज पे इनका जो है तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। और फिर यंग बंगाल आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था, जिसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आधुनिक भारत का आंदोलन बोला था। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रवादी रहे। फिर देख लेते हैं हम दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती के कुछ काम थे जो कि कर्मकांड के खिलाफ थे। ये सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक थी। आर्य समाज की स्थापना करी इनने बम्बई में। वेदों की ओर लौटो नारा दिया। को-एड के विरोध थे, मतलब लड़का और लड़की एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसके विरोध में थे दयानंद सरस्वती। बाल विवाह विरोधक थे। शुद्धि आंदोलन के समर्थक थे। गौ रक्षा समिति के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। फिर देख लेते राधाकांत देव। तो राधाकांत देव मानते थे कि जैसा है वैसे ही रहे, मतलब पुरानी रूढ़िवादी थी। पुनः स्थापनावाद का जन्म था, जो कि हमारा आधुनिकता के कारण पतन हो गया था, वो पहले से फिर वैसे ही स्थापित हो। और पुरानी कुरीतियों का समर्थक थे, ठीक है। गौड़ीय समाज के संस्थापक थे। तो ये इतना था आज का, ये जस्ट फॉर द रिवीजन एंड कीवर्ड्स आर हियर। सो थैंक यू सो वेरी मच।